हेलो। नमस्ते सर। हाँ हाँ वो सब साहिल और गुरुदेव हाँ हाँ और कई दिनों से फोन ला रहा हूँ, आज मिला है बड़ी मुश्किल से। हाँ 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 हाँ। हाँ, बोलिए। 2-3 दिनों से ट्राई मार रहा था मैं कि चल गुरुदेव से बात करें। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा तो बहुत। मिल गया। हम्म। और सर ठीक ठाक हो? गुरुदेव बिल्कुल बढ़िया है एकदम। बस बहुत आनंद में। आप कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया गुरुदेव, बिल्कुल बढ़िया एकदम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो गुरुदेव मैं आपकी जो है वो सारसंग की जो धुन है हाँ हाँ। वो मेरे को वैसे परमानेंट आ रही है। हम्म। पर मैं 1-2 दिनों से आज कल है ना, मतलब जो मैंने आपका जो गुरुवाणी सुनी हम्म। उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा समस्या हो गया। हम्म। एक तो आज की सुनी है ना, हम्म। और एक कल भी थोड़ा सा सुना है। तो इसके अंदर मतलब आप बता रहे हो कि ये जो है ना चलते फिरते आनी चाहिए, मतलब जो है ये धुन में। तो अब अगर हम मतलब किसी टाइम घर पे बैठ जाएंगे यानी कि कमरे के अंदर या चारपाई के अंदर ऊपर बैठ के मतलब जागृत अवस्था के अंदर अगर अपनी वो आएगी तो उसको क्या माने अपने? जागृत अवस्था में ही आने चाहिए। होश हवास में ही परमात्मा हमें मिल सकता है। हाँ, वो जो ध्यान होता है ना, उसमें जागृति नहीं होती। वो मन जागृत होता है, मन एकाग्र होता है। हमें मन एकाग्र करके परमात्मा नहीं मिल सकता। ऐसा समझो परमात्मा करंट है और मन प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक और करंट का ये नाता दूर दूर का ये एक नहीं ना, अलग है ना। आया समझ में? जिस प्रकार जिस प्रकार अपने दोपहर के अंदर है, दोपहर में है या घर हाँ के अंदर है, कोई रेस्ट करते हैं और तो ये चारपाई पे अपने यहाँ घंटे 2 घंटे आप जब प्रवचन सुनते हैं हाँ 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 तो उसके अंदर ये मतलब उसके अंदर ये जो आपकी धुन है ये चलती रहती है। हाँ हाँ। अब उसको हम सो के मतलब चारपाई पे सो के हम सुनते हैं तो वो मतलब कंटिन्यूस चलती है वो। तो उसको अपने जागृत अवस्था में समझे या मतलब किस प्रकार से ये समस्या दूर नहीं हो रहा मेरा? देखो, एक बराबर है। अभी ये जो सोना है ना, ये तो प्राकृतिक है ना। वो सोना तो आप तो अपने मर्जी से नहीं करते ना। जैसे हम कोई काम ज्यादा करते हैं या थक जाते हैं या रात होती है, उसका जो टाइमिंग होता है वो फिर उसी टाइम बराबर हमें सोना आता ही है। फिर चार लाख चाहे आप कितने कोशिश को जगने की, नहीं जग सकते ना, बराबर। उसके इसका ऐसा मतलब होता है जैसे हम आग बंद कर देते हैं ना, तो तुरंत ये जो हमको लगता है कि अभी मैं तो 4 शब्दों वाली धुन जागृति में सुन रहा था, अभी मैंने आग बंद कर दिए, अभी जो धुन चल रही है वो भी 4 शब्दों वाली है, ऐसा नहीं होता। वो तुरंत बदल जाती है। ऐसा समझो, उसका 1 सेकंड में क्या 0 सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाती। कन्वर्ट माने क्या, ये जो 4 शब्द वाली वो तो रहती ही है, लेकिन उसके ऊपर प्राकृतिक धुन ये कैच कर लेती है। जैसे हमारी गाड़ी चलती है, स्पीड से हम गाड़ी चला रहे 60-70 के स्पीड से, बराबर। तो कहीं कहीं हम गियर भी चेंज करते हैं, तो गियर चेंज करते वक्त गाड़ी का कोई कम ज्यादा थोड़ी होता है। चलो अभी सेकंड में गाड़ी चल रही है, सेकंड गियर में, अभी थर्ड डालना है, तो हम गाड़ी थोड़ी रुकते हैं क्या? गाड़ी चलती ही उसी स्पीड से, वैसे हम स्पीड गियर डाल देते हैं ना, बराबर कि नहीं? उसमें गाड़ी का कोई ये नहीं होता। तो ये बात ऐसी होती है, जब भी हमारी आंख लग जाती है ना, तो ऐसा गियर बदल जाता है, वो हमें समझ में भी नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि मैं तो ये इस धुन तो बाहर अभी जागृत अवस्था में सुन रहा था, अभी आंख बंद कर ली और वही धुन तो का आंख बंद करके भी चालू है, लेकिन वैसा नहीं होता, वो गियर बदल जाता है। वो एक प्राकृतिक लीला है या प्राकृतिक वो नियम है, वो आप उसको नहीं चेंज कर सकते। फिर वो कैसा होता है, मैंने वो उदाहरण दिए ना, जैसे गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है
तो 2 मिनट में वो खड़ा भी हो जाता है और बराबर वो गाय का जो स्तन होता है जहाँ से दूध आता है वही उसका मुंह लगाता है और चूसने लगता है। उसने किसने उसको ये दिया, ट्रेनिंग दिया 2 मिनट में? उसके माँ ने तो नहीं दिया, गाय ने तो नहीं दिए ना। तो ये ऐसा होता है, ये कोई प्राकृतिक लीला भी होती है ना, बराबर कि नहीं? तो वैसा सोने का टाइम हम बराबर सोते हैं, बराबर फिर आंख लगने लगती है। लेकिन आपका जो कहना है कि जागृत अवस्था में ये धुन सुन रहे हैं, लेकिन हम जब भी सोने जाते हैं तब तो आंख बंद हो जाती है, लेकिन धुन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता या वैसा कुछ दिखने में नहीं देता। तो होता है परिवर्तन, वो होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है कि वो आपको समझता नहीं। जैसे मैंने गियर का उदाहरण दे दिए ना, तो चलती गाड़ी में हम गियर बदलते हैं, तो गियर बदलने के लिए कोई गाड़ी हम खड़ी नहीं कर देते कि चलो अभी तीसरा डालना है तो गाड़ी बंद कर दे, और फिर चौथा डाले गाड़ी बंद कर दे, फिर पांचवा डाल, ऐसा नहीं होता, वो अपने आप क्रिया हो जाती है। तो ऐसा कभी नहीं समझना। देखो, तो फिर हम जब आंख बंद करते हैं और वो जो फिर धुन सुनाए तो वो प्राकृतिक वाली होती है, वो नींद वाली होती है, ऐसा समझो। इसलिए आपको नींद आती है। अगर वो सार शब्द वाली ही आंख बंद करके, एक तो आंख बंद करके आएगी ही नहीं। जैसे आपने करंट चालू है, इलेक्ट्रिक करंट, और आपने हाथ में पकड़ लिए तो क्या हो जाएंगे आप? भस्मसात हो जाएंगे ना, आपको शॉक लगेगा ना। लेकिन वही आपने प्लास्टिक पहना है हाथ में, प्लास्टिक के जो ये मौजे होते हैं, अगर उससे से प्लास्टिक से अगर हाथ में वो तार पकड़ी करंट वाली तो आपको शॉक नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना, बराबर, क्योंकि विरोध है। तो वैसा ये मन, ये काल है, और ये सार शब्द ये परमात्मा है। तो मन से कभी भी वो सार शब्द पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मन ये क्या कहते हैं हम, जड़ है, और परमात्मा ये चेतन है। ये दोनों का मिलाप नहीं हो सकता। दोनों की दोस्ती हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के इसमें नहीं है। एक दूसरे का साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन देखो, जैसे स्कूल होती है ना, स्कूल में कोई अमीर का बेटा भी होता है, तो कोई एकदम झोपड़पट्टी वाला लड़का भी होता है ना, साथ साथ बैठते हैं वो। लेकिन स्कूल है, स्कूल के लिए तो साथ साथ बैठते हैं। उसका मतलब आमिर बेटा कोई गरीब नहीं बन जाता है, गरीब वाला बेटा कोई आमिर नहीं बन जाता। तो ये क्या है, बहुत सूक्ष्म वाली बात है। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो परमात्मा होता है ना, उसके लिए हम ये प्राकृतिक नियम लगाते हैं। या प्राकृतिक में ऐसा होता है ना, 1 + 1 2, बराबर, 1 और 1 2। लेकिन प्राकृतिक का ये नियम है, ये फिर पूरे विश्व में गए ना, 1 + 1 या 1 + 1 2 हो जाते हैं, 1 या 1 2 हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा का कोई नियम अलग है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। यानी प्राकृतिक नियम अलग, प्रकृति के नियम अलग, परमात्मा के नियम अलग, बराबर। वहां तो कोई नियम की बात ही नहीं होती, ये तो नियम प्रकृति में सब कुछ चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति के नियम परमात्मा को लगाने की कोशिश करते, फिर वहीं हम गड़बड़ हो जाती है हमारा। आया समझ में? फिर संशय पैदा होने लगते हैं। क्यों? तो हम प्रकृति के बुद्धि से परमात्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर अगर वहां हमें अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, अगर उसका हमें सोल्यूशन नहीं मिला, तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, या ऐसा समझते हैं कि ये सब झूठ है, बकवास बात है, छोड़ दो, बराबर। ऐसा ही होता है, तो ऐसा मत करो। तो वो जो होता है, फिर वो क्यों होता है, वो क्यों का कोई जवाब नहीं है। बोलो। गुरुदेव, ऐसा ना, अब जिस प्रकार सुबह मतलब 8 या 9 बजे हम नहा धो के एकदम फ्रेश माइंड से, तो ये आपका सत्संग सुनते हैं हम। जिस प्रकार सुबह सुबह आपकी जो सत्संग, आपकी जो गुरबाणी है, या मतलब आपके जो डेली आ रहा है, तो वो हम मतलब जिस प्रकार बैठ के रूम के अंदर, या मतलब क्या पे बैठ के या चेयर पे बैठ के सुनते हैं, उस टाइम जो मतलब वो अपने धुन सुनाई देती है। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ, रूम के अंदर बैठे हैं, कुछ चेयर पे या चार पाई के अंदर अपने सुन रहे हैं सुबह की आपकी। हाँ, वो जो तो देखो ना, हाँ बोलो। हाँ, उसके अंदर अपना वो हमारे कंटिन्यूस धुन आ रही है, बिल्कुल सरल आ रही है, बिल्कुल समतल आ रही है एकदम। हम आपके मतलब जो वो गुरबाणी सुन रहे हैं आपकी, मतलब बड़ी
सूक्ष्म अवस्था से बड़ी मतलब इस प्रकार है ना, मस्तिष्क के ऊपर अंदर एकदम मस्त चलती है। हम बिल्कुल जागृत अवस्था में होते हैं। तो उसको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम अब सुबह सुबह नारियों थकान में नहीं होते ना, हमें जागृत अवस्था में होते हैं उस टाइम। तो देखो, आप जब ये सुनते हैं ना तो वो टाइम जागृत अवस्था में होते हैं ना। तो जागृत अवस्था किसकी अवस्था होती है? ये जो वहाँ मन हमको समझता है ना, कि मन से हम समझते हैं ना कि ये जागृत अवस्था है। या देखो, आँख से भी हम जो भी कुछ देखते हैं तो मन है, इसलिए हम आँख से देख सकते हैं ना। जो भी ऐसा समझो, प्रकृति का जो राजा होता है ना, वो ऐसा समझो कि मन ही है। बराबर, मन कहो, उसको माया कहो, उसको शरीर कहो, उसको प्रकृति कहो, उसको काल कहो, ये मन ही है सब कुछ। बराबर। लेकिन मैं जागृति में क्यों कहता हूँ, या सार शब्द कैसा पहचाना? अभी देखो, आप क्या बोले कि मैं प्रवचन सुनता हूँ, बराबर, तब मैं धुन भी सुनता हूँ। तो प्रवचन कौन सुन रहा है? ये आपका मन सुन रहा है, ना कि आपकी सुरती सुन रही है। सुरती यानी वो आत्मा को ये मन का ये जो प्रवचन चल रहा है उससे कुछ संबंध नहीं है। आए क्या समझ में? ये जो मैं जो भी प्रवचन से बोल रहा हूँ और ये जो आप कानों से सुन रहे हैं ना, तो ये मन सुन रहा है आपका, यानी आप प्रकृति में हो ना। लेकिन वही उस टाइम हाँ, अब उस टाइम आपको धुन सुनाई दे रही है, तो वो जो सुन रहा है तो वो कोई मन नहीं सुन रहा है, मन तो आपका प्रवचन सुन रहा है। और ये जो धुन चालू है और वो जो सुनी जा रही है ना, वो मन नहीं सुन रहा है। ये देखो, मन को अगर सुनना है तो फिर कान का उपयोग आता है उसमें। मन तो इंद्रिय का उपयोग करेगा ना, और कान का अर्थ क्या है? सुनना, उसका काम सुनना है। लेकिन हम तो अभी प्रवचन सुन रहे हैं और धुन चालू है, तो वो जो चालू है, ये जो आपको लग रहा है ना, महसूस हो रहा है ना, तो वो आपकी सुरती महसूस कर रही है, आपका आत्मा महसूस कर रहा है। लेकिन आप ऐसा कभी मत समझो कि मैं मेरे मन से वो धुन सुन रहा हूं, नहीं, वो कभी नहीं। मन ये जो है ना, मन ये प्राकृतिक धुन ही सुन सकता है। या आंख बंद करके जो भी हम सुनते हैं, या ध्यान में जो भी हम धुन सुनते हैं, वो प्राकृतिक होती है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अभी कैसा है, वो इतना सूक्ष्म भेद है ना, आप समझ भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने वो गाड़ी का उदाहरण दिया ना। चलती गाड़ी में हम गियर बदल देते हैं तो उसके लिए गाड़ी कोई रुकती नहीं है, या कोई बदलाव गाड़ी के ऊपर करना नहीं पड़ता, उल्टा स्पीड बढ़ता है। बराबर। ये बात हो, ऑटोमेटिक कहो। हाँ, अब मेरा ये संशय दूर हो गया ना, जिस प्रकार मैं सुबह नहा धो के अच्छी तरह बिल्कुल फ्रेश मूड में, ना तो मैं मतलब निद्रा के अंदर कुछ भी होता हूँ, मैं थकान में मेरे को बिल्कुल नहीं होती है। मैं आराम से नहा धो के, मैं ये आपका मतलब ये वाणी है ना, डेली वाली, ये मैं सुनता हूँ। तो मैं या टेप पे बैठ जाता हूँ, या मैं मतलब चार पे थोड़ा सा लेट जाता हूँ, आराम से सुनता हूँ मैं। और जैसे मैं आपने ये गुरबाणी सुनना चालू कर देता हूँ, मतलब मेरे को धुन है ना, वो बड़ी मस्त लगती है और बड़ा आनंद आता है मेरे को उसके अंदर। तो मैं ये अब मैं अभी आप आया समझ में? सुन रहा हूँ ना मैं, आपको ऐसा लग रहा है, मैं तो आया समझ में, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो चारपाई पे मस्त पैकी ये प्रवचन भी सुन रहा हूँ, आग भी बंद कर लिए है और धुन भी सुनाई दे रहा है। बराबर। फिर वो धुन कौन सी है? आंख नहीं बंद करता हूँ, आंख बिल्कुल बंद ही नहीं करता। फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, फिर तो बहुत अच्छे ना। फिर आप तो आँख तो खुली है ना, बराबर। और मन तो प्रवचन सुन रहा है ना, और आपको बाद में धुन भी सुनाई दे रही है ना। तो वो जो वक्त होता है ना जागृति में, वो सुरती वो धुन सुन रही है, वो बराबर है। वो मन नहीं सुन रहा है, मन आपका तो यहाँ कैसेट सुन रहा है ना। देखो, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो धुन है ना परमात्मा वाली, ये ऐसा है कि करंट समझो, इलेक्ट्रिक वाला करंट, बराबर। और ये जो मन है ना, ये प्लास्टिक समझो। तो दोनों का नाता कितना अलग है, बराबर। एक आग है तो एक पानी है, तो दोनों का नहीं। तो मन कभी भी सार शब्द वाली धुन नहीं सुन सकता। हाँ,
मन काल वाली धुन सुन सकता है, मन प्रकृति वाली धुन धुने सुनाई सकता है, फिर जो भी धुने होगी प्रकृति में अलग अलग टाइप के धुने वो मन सुनता है। लेकिन उसके लिए सुनने के लिए कान की जरूरत होती है, चाहे अंदर वाले कान हो या बाहर वाले खुले कान, बराबर, तो वो मन सुनता है। लेकिन सार शब्द की धुन को समझने के लिए सिर्फ जागृति अवस्था चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। जब भी हम जागृत अवस्था में होते हैं उस टाइम जो भी धुन चल रहती है वह ही सार शब्द वाली होती है। रही बात हम जब भी आंख बंद करते हैं और फिर वो जो धुन चालू हो जाती है, जैसे सोने के लिए आंख बंद करते, मैं सोने के लिए मैं बोल रहा हूं। आप बोले कि मैं तो प्रवचन सुन रहा हूं और प्रवचन में मैंने आंख बंद कर दिए और फिर उस टाइम मुझे वो धुन भी सुनाई दे रही है, तो वो तो सार शब्द वाली ही होगी ना, क्योंकि आपका मन अभी कहाँ जुड़ा है, वो प्रवचन सुनने में जुड़ा है ना। लेकिन आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहे, यानी प्रवचन भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आंख बंद कर ली और वो धुन सुनाई दे रही है और आप जो बोल रहे हैं कि वो सार शब्द वाली, तो वो सार शब्द वाली नहीं, तो कन्वर्ट हो जाती है प्रकृति में। हाँ, आ जाती है जी। अब सूक्ष्म ये मेरे संस्कार नंबर 2 दिन सोने में फोन कर रहा हूँ, मैंने 2 बातें बता दी। नंबर पहले भी आपको मतलब 22 मार्च को मैंने फोन किया था। हाँ, कंटिन्यू साहब जो सुनता हूँ मेरे को बड़ा आनंद भी आता है। मैं 1-2 मतलब दिल्ली वाले 1-2 में वो पिक्चर वाली मतलब जैसे मैंने सारी सुन ली, बिल्कुल सारी मेरे को वैसे मेरे कोई संस्कृत मेरे पास क्या नाम की चीज नहीं है। कैसा है मतलब आ जाते हैं ना जिस प्रकार नहीं आपको मतलब कैसे सुनते हैं नहीं वीडियो आती है ना, कुछ बातें ऐसे आ जाती है जिसमें थोड़ा सा संस्कृत ऐसा हो जाता है। हाँ, तो शंका तो चालू रहती है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा लगता है एक देखो बहुत सूक्ष्म भेद रहते हैं, वो हमें नहीं पता चलते। तो देखो ना, उसमें भी इतना नहीं जाना हमें कि भाई हमने आंख बंद कर दी फिर अभी धुन चालू है, मैं तो काल वाली तो नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो या सार शब्द वाली तो नहीं सुन रहा हूँ। तो ये ना ये चक्कर में जाना ही नहीं, वो बराबर सब कुछ चलता है। मैंने क्या कहा अभी, मन ये प्लास्टिक है, बराबर, और जो धुन है ना वो करंट है, तो कभी ये दोनों का मिलाप नहीं होता। ये पक्का समझना, ये ऐसा समझना कि 1+1 2, बस पूरे पृथ्वी पर जाओ वही लोग कहेंगे 1 और 1 2 ही होते हैं। तो ये क्या हो गया, नियम हो गया ना एक। वैसा ये प्रकृति कभी उसका नियम नहीं छोड़ते, वैसा मन का एक नियम है, तो वो कभी परमात्मा को नहीं जान सकता, बराबर। हाँ, मन से क्या हो सकती, भक्ति हो सकती है, क्योंकि मन और परमात्मा अलग है। सामने परमात्मा होगा, मन चाहे तो भक्ति करेगा, बराबर। भक्ति मन यानी मैंने कहा ना शरीर से आप भजन गा सकते हो, कोई मृदंग बजा सकते हो, हारमोनियम बजा सकते हो, भजन मस्त पैकी गा सकते हो, वो क्या हो गया, वो भक्ति हो गई, वो मन से भक्ति होगी ना। लेकिन परमात्मा नहीं होगी भक्ति, वही परमात्मा नहीं होगी। भक्ति परमात्मा के नजदीक जाने का एक रास्ता है, ऐसा समझो, एक मार्ग है, एक पंथ है। देखो पंथ का अर्थ क्या होता है, पंथ माने मार्ग, बराबर, रास्ता, यानी परमात्मा के पास जाने का या भगवान पहचानने का या आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए पंथ की जरूरत होती है, या भक्ति करने के लिए पंथ की जरूरत होती है, या ईश्वर ढूंढने के लिए प्राप्त करने के लिए नहीं, यानी भक्ति से परमात्मा नहीं प्राप्त होता है। परमात्मा तक हम जा सकते हैं, वो भाव, उसके लिए भाव पैदा हो सकता है हमारा भक्ति से। तो देखो बहुत सारे इसमें क्या कहा है, कर्म कहा है, ज्ञान कहा है, बोलते हैं ना गीता में कहा है कर्म प्रदान, तो उसमें क्या कहा है, कर्म से अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करने पड़ेगी, बराबर, निष्काम, यानी उसमें। लेकिन ऐसा आप सोचो कि संसार में निष्काम कर्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अभी आपने मुझे फोन लगाया, आप कुछ तो भी पूछ रहे, तो उसके पीछे कुछ तो भी कारण है, आपको कुछ तो भी एक लालसा है, कोई तो भी वासना है, कोई तो भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है कि मेरे ये सवाल का जवाब मिलना चाहिए, हो गई वासना, हो गई इच्छा,
ये कहा निष्काम कर्म हो गया आपका, बराबर। तो ये निष्काम नहीं, लेकिन कृष्ण ने तो बता दिए का निष्काम कर्म करो तो परमात्मा मिलेगा, बराबर। भक्ति का भी वैसा ही कर दिए ना कि भक्ति से भी परमात्मा मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं भक्ति, देखो बहुत सारे लोग भक्ति करते वक्त झूमते हैं, हम देखते हैं ना, कई कई बड़ी बड़ी संस्था होती है या कोई धर्म होते हैं, एक रंग के कपड़े करते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, फिर दोनों मिलके झूमते हैं, नाचते हैं, परमात्मा के लिए हाथ ऊपर करते हैं, उठाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गाते हैं, तो नृत्य करते हैं, या कोई भी सामूहिक प्रकार का जो भी कार्य होता है परमात्मा के लिए वो करते हैं। लेकिन किसको आज तक मिला है वो भक्ति से भी परमात्मा मिला है? नहीं मिला। ये तो ऐसा 100 बरस 200 बरस यही करते आए हैं, लेकिन नहीं मिला। तो ये यही बातें होती है। और तीसरी बात रह गई ज्ञान। ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, तो ज्ञान तो सभी पंडालों में चल रहा है ना, ज्ञान की बातें, जानकारी। ज्ञान को हम क्या कहते हैं? जानकारी, परमात्मा के बारे में जानकारी, जानकारी जानकारी जानकारी। तो ये सदियों से चली आ रही है जानकारी। कौन गुरु जानकारी नहीं देता परमात्मा के बारे में? सभी दे रहे हैं ना, सभी धर्म परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहे, सभी पंथ परमात्मा के बारे में जानकारी दे, सभी गुरु गद्दियां परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहे, सभी बड़ी बड़ी संस्था परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहे, उसको हम ज्ञान कहते। लेकिन आज तक किसको मिला क्या? नहीं मिला, नहीं। हाँ, अगर उन्होंने ऐसा कह दिए कि हमने तो बहुत ज्ञान बटोरे लेकिन परमात्मा तो नहीं मिलता, तो फिर लोग जाएंगे कि उनके पास? वो क्या कहते? नहीं, जानकारी रखो, होगा होगा होगा, एक दिन जरूर परमात्मा प्रकट होगा होगा होगा। ऐसा करते करते भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करे, ये तो गॉसिप है ना। देखो, अगर ये परमात्मा का गॉसिप नहीं होता, गॉसिप माने गुप्त रहस्य, ये रहस्य में नहीं होता ना परमात्मा, तो ये धर्म भी नहीं होते, ये पंथ भी नहीं होते, ये गुरु गद्दी भी नहीं होती, और बड़ी बड़ी संस्था भी नहीं होती, कुछ भी नहीं रहता। ये गॉसिप है ना कि परमात्मा प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इसी वजह से सब धर्म तैयार हुए, सभी पंथ तैयार हुए, सब गुरु गद्दियां तैयार हुए, बड़े बड़े संस्था तैयार हुए, बराबर। सभी संस्थाएं वही काम कर रही है ना। लेकिन गॉसिप में अगर रखा है इसलिए सब कुछ चल रहा है। अगर ये गॉसिप में नहीं होता तो ये सब कुछ बंद हो जाता, कोई धर्म भी नहीं निकलता, कोई पंथ भी नहीं निकलता, कोई गुरु। तो कबीर साहब ने ये सब देखा ना, इसलिए कबीर साहब ने प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में ला के रखा परमात्मा को। जैसे आप सबको मिल रहा है, लाखों लोगों को मिल रहा है। तो देखो, अभी आपका थोड़ा सा इसके ऊपर विश्वास थोड़ा कम होने लगा ना, धर्म के ऊपर, गुरु गद्दियों के ऊपर, बड़ी बड़ी संस्था के ऊपर। देखो, अगर समझो ऐसा, एक समझो, कल्पना करो, ठीक है, उनको नहीं मालूम था इसलिए वो गॉसिप में रह गया, और गॉसिप में रहने के कारण परमात्मा, ये रहस्य ही रहने के कारण ये सब चलते रहा, बराबर। लेकिन अभी समझो मालूम पड़ गया, उनको भी मालूम पड़ गया, अरे ये तो हम तो सब पंडालों में कहते थे ने कि परमात्मा हमारे आजू बाजू है, परमात्मा कौन कौन में है, परमात्मा हमारे ऊपर नीचे सब जगह है। परमात्मा नहीं है, ऐसी जगह नहीं है, ये हम तो बोलते थे। लेकिन हमने इतना ज्ञान तो बटोरा, जानकारी तो बहुत देते थे, लेकिन असलियत में किसी ने उसकी पहचान करवाई नहीं दी ना। अगर मेरे आजू बाजू में, मेरे अंदर बाहर कौन कौन में परमात्मा है, तो उसकी एक झलक तो हमको आनी चाहिए कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्या किया है कि परमात्मा को गॉसिप में रखा, कि बस उसकी जानकारी करना कि परमात्मा कौन कौन में है, परमात्मा अंदर बाहर है, परमात्मा सर्वव्यापी है, उसने सबको व्याप्त किए। यही जानकारी वो कहते हैं, यही ज्ञान है और यही परमात्मा है, यही आत्मज्ञान है। बस ये जान लिए, बहुत हो गए। यानी ये गॉसिप में रखा, इसलिए ये धर्म पंथ गुरु गद्दियां बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने ये रख दिया सामने, ये देखो, ये होता है परमात्मा, बराबर। जो आप बोल रहे ना, अंदर बाहर 24 घंटे तुम्हारे साथ है, सर्वव्यापी, उसने
ये देखो मैंने कर दी। देखो अभी हमको जब 4 शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तब वो बराबर प्राप्त होता है ना हमको। 24 घंटे कैसे चलता है, फिर बोल अरे ये तो यही था, और मैंने ना जाने इसके लिए किसी किसी धर्म में क्या क्या बताए, ये करो वो करो, ऐसा करो, ऊपर करो नीचे करो, ऊपर है वो यहाँ है वो वहाँ है, हमारी पूजा करने से मिलेगा, ये करने से मिलेगा, धर्म की पूजा करने से मिलेगा, पंथ की पूजा करने से मिलेगा, गुरु गद्दी की पूजा करने से मिलेगा, कितना कितना बताते थे। और ये कितना सिंपल था। अभी ये आ गया। हाँ, ये कबीर साहब वो कहते थे ना, वो सहज में है ना, उठत बैठत ऐसी ताड़ी लागी, यानी इतना वो सहज में था। उसको ये सहज समाधि परमात्मा ने कहा ना, कबीर साहब ने कहा ना कि सहज समाधि है। देखो एक समाधि शब्द बोले तो समाधि कितना कठिन होता है। समाधि बोले तो समाधि तक अवस्था में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपकी उसकी जानकारी भी हो, ज्ञान भी हो, तो आप बोलते कि नहीं, समाधि तक जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कितने नियम पालन करने पड़ते हैं, कितने गुरु की ये करनी पड़ती है, कितना तपस्या करना पड़ता है, कितना मन एकाग्र करना पड़ता है, कितने चक्र जागृत करने पड़ते हैं, फिर ये चक्र से वो चक्र से फिर ये वो जाने दो, अभी वो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन यहाँ क्या कर दिए कबीर साहब ने, देखो यहाँ क्या कर दिए कबीर साहब ने, सहज समाधि बोल दिए। यानी जो समाधि थी वो एक सहज है बोले, यानी वो गॉसिप जो था, रहस्य को उजागर कर दिया, प्रकट कर दिया, ऐसा मैं बोल रहा। हाँ बोलो। एक मैं बात सब पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार अपने ये घर में रहते हैं ना, मतलब बाहर के वातावरण में या घर में रहते हैं, जब भी मतलब घर के अंदर बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो वो मतलब क्या है, साउंड है ना, तो जो वो चलती रहती है। मतलब अब घर के अंदर बैठते घूमते हैं, मतलब वहाँ पे मतलब वातावरण शांत रहता है, तो वो मतलब अपने चलते रहते। जिस प्रकार ये हम बाहर चले जाए ना, वो मतलब सुनाई नहीं देती। अब मैं कई बार बाहर घूमने चला जाता हूँ, इधर खेत के अंदर, या मतलब इधर गाँव में खेतों में राउंड वगैरह लगाने लग जाते, तो मेरे को वहाँ पे ना ये जो झिंगुर वगैरह है और है, ये ना कीड़े मकोड़े की ऐसी मतलब जो दूसरा झिंगुर टाइप की आवाज आती है ना, ये बार बार मेरे को बहुत ज्यादा सुनाई देती है। वो तो मेरे को अनुभूति नहीं होने देती, मतलब क्या चक्कर है इसके अंदर। ये मेरे देखो उसका मानूं मैं इसको सीधा जवाब है। देखो हम जब चलते हैं ना, तो पूर्णतः जागृति में रहते हैं ना, बराबर। हम अगर चल रहे, हम गाड़ी चला रहे या खेती बाड़ी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पूर्णतः मन की जागृति होती है, इसलिए काम कर रहे हैं ना हम, बराबर के नहीं। लेकिन उस टाइम वो ध्वनि जो है ना परमात्मा की, वो तो सर्वव्यापी है, सर्वकाल है, सदा के लिए है, सदा उपस्थित है। लेकिन उस टाइम हमारा मन जो होता है ना, काम में लगा होता है ना, बराबर, तो हमारा ध्यान ज्यादा काम में जाता है, काम पर जाता है। और मैं तो कहता हूं कि मन का और ये 4 शब्द वाली धुन सुनने का तो कोई एक नहीं है, ये मन की बात ही विषय ही नहीं है 4 शब्द वाली धुन। लेकिन उस टाइम भी वो 4 शब्द वाली धुन वैसी की वैसी ही चालू रहती है, जैसे आपके घर में चालू थी ना, वो टाइम भी वैसी की वैसी ही चालू रहती है। लेकिन आपका काम का फोकस है, आपका मन का प्रभाव ज्यादा हो जाता है काम के ऊपर, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो चालू नहीं है, लेकिन वो चालू ही रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, बराबर। वो ऐसा लगता है, अब हमको ऐसा लगता है कि वो बंद है, बंद नहीं होती, वो चालू ही रहती है। नहीं गुरुदेव, ऐसा है ना, जिस तरह मैं बाहर शाम के टाइम में घूमने जाता हूँ, तो मेरी मतलब ऐसी आदत है कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ ना, तो मैं आपकी जो है ना ये गुरबाणी, ये मैं निकाल के सुनता हुआ घूमने जाता हूँ। ये जब चलती रहती है, मैं सुनता जाता हूँ। तो मैं उस टाइम में देखता हूँ कि मतलब मेरे को जो घर के अंदर मतलब जिस तरह मैं सुनता हूँ ना, उसी तरह मेरे को मतलब वो 4 शब्द वाली वो धुन है ना, उसी टाइम मेरे को चलते हुए मतलब खेतों में, जिस आप बता रहे हो ना भी आप भी इसके अंदर आप डीजे बजते हो, जो मर्जी बजते हो, वो धुन आपको मतलब परमानेंट आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो वो सर वो मेरे को नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही, बराबर ना। तो मैंने जो कहा ना, वो लास्ट वाली अवस्था का ही।
आपको होने देना। जैसे आप पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन जाएगा ना, तो वो भी आपके सामने कितना ही बड़ा डीजे भी कोई बजाता होगा ना, तो ये धुन आपको बराबर उतना ही शांति से, उतने ही सरलतम या उतने ही लय से, उतने ही एक सुर, एक ताल, एक रस में, एक लय में सुनाई देगी। लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए टाइम लगेगा। जब तक आप पूरे तरह शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक वो नहीं आने वाले। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझना कि मुझे 24 घंटा धुन आ गई मतलब उस सार शब्द को मैंने प्राप्त किया, अभी नहीं आ रहे, उसका मतलब सार शब्द मुझे से छिन गया या रूठ गया या परमात्मा ने निकाल लिया या खींच लिया। ऐसा नहीं होता। सार शब्द ये क्यों बताया कबीर साहब ने कि मौजूदगी जो आप कह रहे हैं ना, सभी धर्म कह रहे हैं ना कि परमात्मा है या आत्मा है या कोई प्रकृति में कोई शक्ति है, ये सबको चला रही है, तो बस वो जो शक्ति है तो उसकी पहचान करवा दी है कि आपके वो साथ ही होती है। वो इसका प्रमाण के लिए वो प्रैक्टिकली बता दी है। तो ऐसा है, वो एक क्षण में भी हमको प्राप्त हो गए ना, उसकी झलक मिल गई ना जागृति अवस्था में, बस उसी क्षण आप जुड़ाव आपका हो जाता है। आया समझ में? ऐसा कभी नहीं समझना कि बाद में तो नहीं आई मेरे, अभी नहीं आ रही है। नहीं, वो जो एक क्षण के पल की तलाश, एक कबीर साहब ने कई दोहा बोला है ना, एक क्षण के एक पल की तलाश में मैं मिल जाता हूँ। बस वो एक पल ही उसको कहते। एक समझ आया कि बस मेरा जुड़ा होगा जागृति में, मुझे धुन सुनाई, बस वो आपका जुड़ा होगा। यानी ऐसा समझो आपका नंबर लग गया, परमात्मा ने उठा लिए, या परमात्मा ने आपको किया, आपने यहाँ फोन उठा लिए, या परमात्मा ने उठा, कुछ भी दोनों बातें एक ही बात है। जैसे आपने मुझे फोन किए, मैंने उठाया क्या, या मैंने आपको फोन किया, आपने उठाया क्या, फिर तो हम जैसा हमारा बोलना हो जाता, फिर किसने उठाया और किसने नहीं उठाया इसका कोई मतलब नहीं होता ना, बस हमारा काम हो गया। तो वैसा ही उसी पल में हमारा जुड़ा हो जाता है परमात्मा से, और अनंत काल के लिए होता है। और यही एक पल की तलाश के लिए ना जाने हमने कितने मनुष्य जन्म लिए होंगे, कितने हम 84 लाख कोटि योनि जो भी है कितने की है, तब ये एक क्षण हमें मिला। ये तलाश के लिए हमने इतना गवाया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बोलो। सर ऐसा ना, दूसरा आप बोलते हो भी ताड़ी लग गई, तो ताड़ी का मतलब यही हुआ भी अपने को 24 घंटे जब भी मतलब बार में जहाँ मर्जी जाए करें वहाँ सुने, तब ताड़ी लगना कहते हैं क्या उसको? हाँ जी, हाँ, ताड़ी लगना माने वो चलती है, हमको समझ में आता है। हम काम कर रहे तो भी वो चलती है, हमको समझता, हम बोल रहे हैं तब भी वो चल रही है, या हमको समझ में आता है। हर काम में समझ में आता है। फिर काम अच्छा हो, बुरा हो, शुभ हो, अशुभ हो, सब में। तो इसका मतलब क्या होता है, किसके मयत में भी गए तो भी वो हमें समझ में आ जाता है। तो इसका मतलब उसको ताड़ी कहते हैं। ताड़ी माने 24 घंटा आती है वो, और जो समझती है तो समझती है। देखो कोई आदमी शराबी होता है ना, तो शराब पी लेता है, तो वो क्या बोलता है, अभी मैं मस्त मेरे नशे में हूँ, क्या बोलता है? अगर उसकी नशा उतर गई तो बोलते हैं नहीं अभी मेरे उतर गई, वो रात को भाई क्या थोड़ा पी लिया था ना, थोड़ा नशे में था ना। तो नशा और ये ताड़ी सेम टू सेम शब्द है, वो कोई फर्क नहीं उसमें। लेकिन ये दारू की नशा है और ये राम नाम की नशा है, ये दो, इसलिए उसको ताड़ी नाम दिए। ताड़ी लग गई मेरी, यानी जुड़ गया मेरा, मैं काम भी कर रहा हूँ परमात्मा से, मेरा मन 24 घंटे जुड़ भी गया। देखो 24 घंटे में आप काम भी कर रहे हैं और 24 घंटे में आपका परमात्मा से जुड़ा हो गया ना, दोनों काम हो रहे हैं। ये परमात्मा को चाहिए। ये कबीर साहब की यही थी कि जागृति में क्यों, अगर आपको ऐसा परमात्मा क्या काम का कि आप काम धंधा छोड़ के दे और मस्त पैकी ध्यान में लगाते रहे, वो ताड़ी लग गई, आप बोले अरे खाक वो ताड़ी लग गई, बीबी आपको लात मार के घर से भगा देगी। ये क्या सुना और क्या कर रहे हो, काम धंधा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, कौन से परमात्मा ने आपको ऐसा कहा कि काम धंधा छोड़ के दो और ध्यान के लिए? ऐसा नहीं चलता। देखो कभी भी परमात्मा भी ऐसा आपके क्या बोले इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो उसका काम कर रहा है ना। देखो वो तो उसके जगह बैठा है ना, बस आपका सिग्नल। देखो आपने जैसा मुझे फोन किया, मैं नासिक में हूँ,
मैं बोल रहा हूँ ना, क्या आपको मेरे पास आने की जरूरत है? इतना खर्चा पानी 5-6 हजार रुपए खर्चा पानी करके, या अपना जो भी आप नौकरी करते हो उसमें एब्सेंटी मार के, डांडी मार के क्या करना है? तो हो गया, काम तो हो रहा है ना। वैसा ही कबीर साहब ने क्या बोला कि ये परमात्मा ढूंढने के लिए आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, या मूर्ति पूजा कर रहे हो, या किसी गुरु के पांव दबा रहे हो, या उसी के लिए यहाँ दर दर भटक रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, कितना खर्चा पानी हो रहा है, काम भी डूब रहा है, फिर आपका संसार भी कैसा चलेगा? और ऐसा थोड़ी कहा है कि आपको बाल बच्चे भूखे मरे, लेकिन मैं परमात्मा को ये ढूंढने जा रहा हूँ। तो ऐसा कोई कहता है कि ऐसा नहीं? हाँ, लेकिन ये गुरु लोग कहेंगे कि ऐसा? देखो, गुरु लोग तो उल्टे क्या कहेंगे, आप कुछ भी हो, मेरा शो होना चाहिए, मेरे यहाँ संगत दिखनी चाहिए, लाखों की तादाद में आप आ जाओ। और फिर लोग आ जाते हैं, अरे क्या करना है संसार, अरे वो तो सब कुछ परमात्मा देख लेगा, ऐसा कहते हैं क्या? कुछ चिंता की बात मत करो, आप आ जाओ। हाँ, क्योंकि क्या, फिर उनको मालूम है ना, लोगों को देखकर लोग ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर उनका धंधा ज्यादा हो जाता है। तो वो जान दो, वो एक ट्रिक रहती है वो धंधे की। तो मुझे इतना ही कहना है कि कबीर साहब ने देखो वो भी कर दिए कि काम करो और यहाँ राम भी करो। तो जब वो ताड़ी लग जाती है ना, तब फिर आपको समझ में आता है कि यार मैं काम भी कर रहा हूँ और मेरा राम नाम भी हो रहा है। कुछ काम छोड़कर राम नाम की जपने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई राम नाम नहीं कहता कि ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहता तू भाई सबको, तेरे बाल बच्चे छोड़ दे और मेरे पास आ जा, बस यही तेरा जीवन का उद्देश्य, ऐसा कोई नहीं कहा। चलते फिरते हम, फिर उसको क्या कहा है कबीर साहब ने, चलते फिरते ये समाधि है, यानी काम भी करो और समाधि में रहो। समाधि में क्या हो जाता है, हम वही स्थिर हो जाते हैं ना, डायरेक्ट वो एक अवस्था आ जाती है, फिर उसमें वो खुद को भी भूल जाता है, उसको कहते हैं समाधि। लेकिन उसके लिए बैठना पड़ता है, उसके लिए बहुत दिन लगते हैं, और वो जाने दो, लेकिन आपको समझ। तो वैसा ये क्या कहा कबीर साहब ने, तो वही काम जो समाधि में होने वाला है ना, तो वही काम आपको आपकी रोजी रोटी कमाते समय, आप काम काज करते समय आपको आपकी ताड़ी अगर लग गई, यानी वो समाधि आपको लग गई, चलती फिरती समाधि, तो वो किसको नहीं चाहिए? इसमें कोई खर्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, देखो। और फिर काम करते करते कब मर भी जाएंगे, तो यहाँ तो ताड़ी तो लगी है 24 घंटे, हम परमात्मा को तो चिपके हुए भी है ना। बस ये तो ऐसा ही शरीर यही रह जाएगा, और बस परमात्मा हमको बराबर उस टाइम कहना, ये जीते जी हम उसकी ताड़ी लग गई ना, जीते जी हम चिपक गए ना। तो ऐसा कभी समझना नहीं कि मेरे को अभी कभी कभी धुन आती है, कभी कभी नहीं आती, उसका मतलब हमारा तार जो जुड़ा हुआ तार टूट गया, कभी नहीं टूटता हो। एक क्षण में हो कि एक पल की घटना रहती, एक बार जुड़ गया बराबर, एक बार मेरा फोन लग गया, फिर हम बातचीत कर सकते। वैसा ही वो, और वो हमेशा के लिए फोन है, ऐसा समझो। परमात्मा ने उठा लिए, अभी आपको कोई चिंता की बात नहीं है समझ में? तो जिस प्रकार अपने हैं, जिस प्रकार अपने हैं, सपोज करो मतलब अपने प्रारब्ध खत्म हो जाए या मतलब मृत्यु हो जाए, तो सर ऊपर जाए, तो जिसमें हमारी आत्मा, इसको आप बता रहे हो वहां पे अपने तो गोद में बैठ जाएंगे, तो वहां से मतलब हमारी जो आत्मा है वो आपके मतलब पृथ्वी लोक पे, जिस प्रकार आप यहाँ पे हो पृथ्वी लोक पे, मैं मतलब मेरी मृत्यु बाद मैं वहां पे चला गया, आप गोद बता रहे हो, तो वहां से मतलब आपके विचार या आपको या आपके मन को वहां से मतलब देख सकते हैं क्या, प्रकट कर सकते हैं क्या अपने वहां से? नहीं, देखो ये कैसा होता है, ये एक सपना जैसा ही होता है। जैसा हम सपने में खुद को सच्चा ही मानते हैं ना, देखो जो भी हम सपना देखते हैं ना, उसी टाइम सपने में हमको सब कुछ सच लगता है, बराबर कि नहीं? लेकिन कब तक सच्चा रहता है वो सपना? जब हम जागृति हमारी हो जाती है, तब हमें समझता है कि यार वो तो सब सपना था, बराबर कि नहीं? वैसा ही ये जो चालू है ना, यही एक बड़ा सपना है, ऐसा समझो 100 बरस वाला सपना है, हमको गिरा है।
लेकिन जब हम परमात्मा के, और देखो ये सपना टूटने के लिए, ये जागृति वाला जो सपना है इसको हम जागृति वाला सपना कहेंगे, और जो सोते हैं उसको तो हम सपना ही नाम देते हैं, वो बराबर। लेकिन ये जो चालू है ना, ये भी एक बड़ा सपना है, लेकिन इसको हम जागृति वाला सपना कहते हैं। लेकिन ये जागृति अवस्था वाले सपने में हमने परमात्मा को प्राप्त किए हैं, जीते जी प्राप्त किए हैं, बराबर। यानी वो जो हम सार शब्द सुन रहे हैं ना, उसका मतलब हम ये जो जागृति है ना, तो वो महाजागृति में चले गए हैं हम, और वो जीते जी चले गए हैं ना। क्योंकि देखो, एक तो ये जीवन चल रहा है, आपका मन चला रहा है, आपका प्रपंच काम भी कर रहा है ना, आप आपके पत्नी को या अपने बाल बच्चे को तो पाल पोष चला रहे हैं ना, उनका भरण पोषण तो कर रहे हैं ना। ये तो हो गया प्रकृति वाला सपना। और वो जो हम अभी हमारी ताड़ी लग गई या परमात्मा से हमारा जुड़ा होगा, वो हो गई महाजागृति, बराबर। ये अभी हम जो दोनों बोल रहे हैं ना, ये जागृति वाली है, और वो जो जागृति सार शब्द वाली वो महाजागृति। तो हमने देखो ना, साथ साथ दोनों को भी प्राप्त किए ना। देखो इन्हें एक इसी वक्त मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे, तो आपको धुन सुनाई दे रही ना। तो देखो, एक आपकी सुरतिका जुड़ी गई है, आपका आत्मा चिपक गया है ना परमात्मा से, परमानेंट के लिए चिपक गया है ना। और यहाँ आपका मन जो है वो प्रापंचिक काम कर रहा है। जैसे अभी ये आप प्रवचन सुन रहे हैं या मुझे से बोल रहे हैं, ये भी क्या हुआ, ये मन की जागृति से काम हो रहा है ना, ये प्रापंचिक काम है ना, बराबर कि नहीं। तो हमने जीते जी को महाजागृति को प्राप्त किए है, फिर मरना ये तो हमारा एक यही है। तो वैसे ही हम जैसे रात को सो जाते हैं और सपना गिरता है, सपना में सब कुछ सच लगता है, लेकिन हम जब जागृति में आ जाते हैं, वापिस हमारे संसार में आ जाते हैं, तो हमें समझता है कि वो मेरा सपना था, वो कोई सच्चा नहीं था। वैसे ही तो ये तो हमने जीते जी जागृति को प्राप्त किया। अभी समझ में आया ना आपको, परमात्मा ही मिल गया, तो अभी क्या रह गया। तो आपको जीते जी समझ में आया कर रही है, तो मेरा सपना ही है ये। लेकिन ये जागृति वाला सपना है और ये 100 साल वाला सपना है, लेकिन है तो ये सपना ही। सपना किसको कहते हैं? सपना का मतलब होता है नाशवान, असत्य, क्या होता है, और बदलने वाला, इसको कहते हैं ना। जैसा आपने रात को जो भी सपना देखा, तो उस टाइम आपको उस वक्त सब सत्य ही लगता था, सत्य ही लगता था, बराबर। आपको जब सपना में थे तो आपको समझता था कि ये मैं सपने में हूं? नहीं समझता था ना, नहीं समझता ना आदमी को, अरे मैं ये सपना देख रहा हूं, नहीं समझता। लेकिन जब आप जागते तब आपको समझता है ना, अरे ये मैं सपने में था। लेकिन अभी ये जो जागृति वाला सपना है ना, इसमें आपको अभी एक समझ में आ गया। कब समझ में आया? जब आपको सार शब्द की प्राप्ति की हो गई, तब आपको समझ में आया कि ये जो मेरा 100 साल वाला जो सपना है ना, ये जागृति वाला ये सपना ही है, और ये मुझे इसे जागना ही है, यानी सो छोड़ना ही है, बराबर। वही जैसे हम रात का सपना देखते हैं और जागते हैं, तो वो हमें कितना देर तक याद रहता है? एक आधा घंटा के बाद तो थोड़े, क्योंकि रोज तो हजारों सपने हमारे चलते हैं, कितने देखते हैं और वो हम भूल भी जाते। वैसा ही आप जो बोल रहे हैं ना कि हम अगर जीते जागते भी हम पूर्ण जागृति में गए हैं, और अभी तो हमको ये आप बोल रहे हैं कि ये जो चालू जो 100 साल का जो जागृति वाला सपना है, लेकिन अभी जब हमारा मृत्यु हो जाएगी, अब तो हम तो जीते जी अभी जागृति में गए हैं, उसको महाजागृति कहते हैं, परम जागृति में तो गए हैं। तो ये समझ रहा है ना कि हम परम जागृति में गए हैं, लेकिन साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि ये 100 साल वाला सपना भी हम चला रहा है, हमसे हो रहा है। तो मरने के बाद आप परम जागृति में जाएंगे ना, तो आपको थोड़े दिन ऐसा, ये तो दिन वगैरह है ना, दिन, महीने, बरस, ये तो प्रकृति वाले हैं, लेकिन वो तो काल है, वहाँ कोई काल नहीं है। काल माने समय, ये जैसा हमारा दिन, बरस, ये इसको हम क्या कहते, काल कहते, समय कहते। लेकिन परमात्मा के लिए या कोई काल, दिन, समय, बरस नहीं रहता ना, वो तो अकाल है ना। तो जैसे हमारा मृत्यु हो जाती है तो हम परम जागृति में चले जाते हैं, तो फिर हमको कैसा याद आएगा कि मैं पृथ्वी पर था या मैं 100 साल की जागृति में था? कोई जरूरत नहीं उसकी जानने की,
आपको वो आप परम आनंद में चले जाएंगे तो ये क्यों ये दुखालय के आप याद करेंगे? ऐसा कोई याद नहीं रहता। जैसा हमारा रात वाला सपने में हम जब जागृति हो जाती है तब हमको वो जो सपना गिरा था रात में सोते वक्त, तो बाद में हमको नहीं समझ में आता या नहीं ध्यान में रहता या ख्याल में रहता, वैसे ही वो अवस्था हो जाती है। तो आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं कि मैं परम जागृति में? आप तो जीते जी परम जागृति में गए हो और आप तो दोनों भी बात ये कर रहे हैं, यानी जागृति वाला सपना भी आपको अभी समझ रहा है और परम जागृति में भी चले गए। दोनों काम आप साथ साथ हो रहा है ना। इसके बढ़िया ये कौन से जीवन में हो सकता है? आप जब प्राणी बनेंगे तब ये ऐसा समय आएगा क्या? ये जो आप भी आया आपको, ये आपके बाजू वाला कोई आदमी है उसको तो मालूम है कि ये मैं जागृति वाला सपना चल रहा हूँ और मेरे तो परम जागृति एक अलग ही अवस्था है। बाजू वाले को मालूम है कि अगर आप ऐसे बात करेंगे, यार मैं तो दोनों को भी जान रहा हूँ कि ये हमारा जो भी चल रहा है ये हमारी सपना वाली जागृति है, लेकिन हमें तो हमारा मुख्य उद्दिष्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है कि वो परम जागृति में जाना, उसको आप परमात्मा कहते। मैं तो जीते जी परम जागृति में गया हूँ और ये मैं 100 साल वाली जो सपना वाली जागृति है उसको भी मैं पहचान रहा हूँ या जान रहा हूँ। देखो आपका जैसा भाग्यशाली कौन होगा? तो फिर मरना तो ये तो जैसा सोने से उठ जाते वैसा हो जाएगा आपका, है समझ में? तो आपको याद नहीं आएगा, आपको कोई याद नहीं आएगा कि आप नीचे पृथ्वी में थे, आपको ऐसा ज्ञान हुआ था। और वहां जब जाएंगे ना तो आप दिल आपका वही बह जाएगा, सब कुछ जो होगा ना परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये झूठ-मूठ के आनंद या सपने की आप क्या सोचेंगे और क्या सोचने वाले? कोई नहीं सोचता, बराबर है? बोलो बोलो। नहीं गुड्डे, मैं एक बात बताऊँ, चलो ये तो सपने वाली बात पूछी। अब जिस प्रकार हमारे गुरुदेव हैं, आप जिस प्रकार जी महाराज भी अपने दोनों अगर मतलब वहाँ पे जी कबीर साहब के गोद में जाके बैठ जाए अपने जाएंगे तो फिर तो अपना एक दूसरे को पहचान सकेंगे, नहीं आत्मा नहीं पहचानेगी। ऐसे हम कल्पना करते हैं कि जैसे यहाँ साई अरुण जी है तो वहाँ भी कोई कबीर जी होगी, फिर उनकी गोद में तो ऐसा कुछ नहीं होता। और कबीर साहब जो है ना वो हम उनको परमात्मा कहते हैं या परमात्मा का जैसे आज तो हम भी है बराबर, लेकिन ऐसा समझो कि वो परमात्मा के स्वयं अवतार थे और हम क्या खुद को कहते हैं, हम परमात्मा के अंश है, लेकिन वो स्वयं वो परमात्मा के बड़े अवतार समझो। जैसे अवतार होते हैं ना वैसे वो एक समझने वाली बात है। तो वहाँ कोई ऐसे कबीर जी नहीं बैठे हैं हमारे। ये देखो ये प्रकृति ना, इसलिए हम आकार की सोच रखते हैं, बराबर, क्योंकि आंखों को आकार देखने की ये है क्या कहते आदत है। तो हम ऐसा वहाँ समझते हैं कि वहाँ भी कोई आकार विकार होगा, कोई कबीर जी होंगे हमारे जैसे, तो ऐसा नहीं होता। अगर वहाँ आकार है तो फिर वहाँ भी प्रकृति आ गई ना, फिर हम प्रकृति के परे कैसे गए? प्रकृति के परे नहीं गए। तो देखो वो इतना गहन वाले इसमें जाओ ही मत। तो देखो आपका जो भी ये जो सवाल है ना उसके जो जवाब है ना ये गहरे वाले, जब इसमें ज्यादा आपके दिन जाएंगे ना तो वो भी सब कुछ समझ में आएंगे। और उसके लिए कुछ वीडियो आपके बच्चे होंगे ऑनलाइन वाले, तो उसमें मैंने बहुत बार यही बातें की है, तो वो भी थोड़े से देख लो, आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। लेकिन कोई संशय में मत रहो, क्योंकि आपने वो पूरी जागृति, पूर्णतः जागृति प्राप्त की है और जीते जी प्राप्त की है, बराबर। तो आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोलो और क्या पूछना है? बस यही है कि मैं मतलब जिस बार अपने मैं नहाने जाता हूँ तो मेरे को बड़ी मस्त सुनती है वो, जब खाना खाने लगता हूँ तो भी मस्त चलती है। अब जैसे यही है कि मैं जब बाहर जाता हूँ ना उसके मतलब हाँ देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो धुन है ना परमात्मा की, ये एक प्रकार का गुरु प्रसाद है और वो वहां से आता है, वो परमात्मा की देन है। अभी हमको कितना देना कि नहीं देना तो वो उसके हाथ में है ना। अरे वो उसने हमको पकड़ लिए ना, हमारा तार जुड़ गया ना, वो एक बार ही रहता है वो प्रक्रिया, एक बार जुड़ गए तो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जुड़ गए हम। तो अभी वो टेंशन ही मत लेना, कभी सुनाई दे रही कभी नहीं सुनाई दे रही है, वो नहीं ले करना, वो कभी नहीं करना।
तो वो ठीक है, हम क्या है प्रकृति में है ना, तो प्रकृति में कैसा है थोड़ा सा कम ज्यादा होता है ना, ऐसा है हमको लगता है कि अभी परमात्मा ने सचमुच में अगर हमें पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा कि नहीं, वो कुछ छोड़ने के लिए उसने पकड़ा ही नहीं है। ये बातें हो सकती है, प्रकृति में हो सकता है, प्रकृति में धोखेबाजी हो सकती है, परमात्मा में धोखेबाजी नहीं हो सकती। चलो ठीक है, छोटे छोटे ये संशय रहते तो कोई चिंता की बात नहीं। नहीं गुरुदेव, अब ऐसे है ना, मतलब मैंने आपसे पूछ लिया तो मेरा ये कृष्ट है ना, मतलब ये दूर हो गया, मेरा ये कृष्ट है ये। हाँ, तो मैं 2 दिन से मतलब ये आप एकदम बात बराबर है। अभी आपको बात समझ में आ गई ना, तो वो गुरु प्रसाद है, उसकी देन है, तो वो आए ना आए उतना ले लेना, नहीं आए तो भी अच्छा, आए तो भी अच्छा, क्योंकि हम अभी हमको सर्टिफिकेट मिल गया है ना, अभी आप पास हो गए ना, सर्टिफिकेट मिल गया है ना, तो अब आप ये क्या ये कर रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट झूठे क्या सच है क्या, तो उसका कोई ये नहीं रहता ना, नहीं करना, वो संशय नहीं लाना मन को, हम परमात्मा को समझ, हाँ बस, हाँ अभी बात क्योंकि वो आपके हाथ में विषय नहीं ना, बराबर का, वो परमात्मा की देन है। देखो परमात्मा को तो सब देखना है ना, आपको एक की नहीं, आपसे जुड़ा हो गया ना, आपका उसने चुनाव कर लिए ना, आपको ठप्पा लगा दिए है ना, आप परमात्मा के हो चुके हैं ना, आपको सैंक्शन मिल गई है ना, तो अभी आप आराम से कभी भी जा सकते हैं। एक बार हमें वीजा मिल गया, हमारा पासपोर्ट था, हमारा वीजा भी मिल गया, परमिशन मिल गया, हम आराम से जा सकते हैं। ये ना, ये बातें सब सोच समझ के चलना, लेकिन प्रकृति वाले ज्ञान परमात्मा के ज्ञान में नहीं लगाना है, प्रकृति वाला ज्ञान प्रकृति में रहेगा। अगर ऐसा दोनों का जुड़ाव करने लगेगा ना कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा होता है प्रकृति में, फिर परमात्मा में वैसा होगा, तो फिर गएगा आपसे क्योंकि वो कोई प्रकृति नहीं है, वो 3 गुणातीत है। परमात्मा क्या है, गुणातीत है, और ये प्रकृति क्या है, त्रिगुण में है, 3 गुण में है ना, सत्व रजत तम में, लेकिन परमात्मा सत्व रजत तम में नहीं है, ये वो आकार विकार की बात ही नहीं है ना वहाँ। ऐसा आकार होता तो मैं कहता हूँ कि कबीर जी की कोई मूर्ति बनाओ और उनकी पूजा करो, या मेरी मूर्ति बनाओ, मेरा फोटो लगाओ, तो ये आकार निर्गुण निराकार साकार, ये जो बातें है ना, ये सुनना, कान का विषय होगा, देखना, ये आंखों का विषय, ये सब प्रकृति वाली बातें हैं। और प्रकृति को क्या कहते हैं, माया कहते हैं। माया मतलब क्या, जादूगर नहीं, जादूगर मतलब क्या, सब असत्य, सब माया जाल, कुछ भी दिखता है तो वो कोई सच नहीं होता, बराबर। तो ये माया जाल से तो हमें छुड़ाना है ना, ये परमात्मा ने छुड़ाया ना हमको। देखो अभी हमारे सामने दोनों भी है ना, ये माया जाल भी हम अभी समझ रहे हैं कि नहीं, ये जो मेरा जन्म है और ये जो मेरा 100 साल का जागृति में वाला सपना चल रहा है, ये आप समझ गए ना। अभी माया जाल में आप ज्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन जिसको ये मालूम है नहीं तो उसको क्या समझने, वो तो जैसा उसका जीवन चल रहा है उसका चलने वाला है। कुछ पता ही नहीं चलेगा जी, सार शब्द को एक चीज पता चलेगी, इसमें नहीं पता चलेगा ये, तो इसलिए सार शब्द का वर्णन हम नहीं कर सकते। बोलो। अरे गुरुदेव, आपने अब जो शब्द बोला है ना, तो मेरे को भी साईं अरुण जी महाराज और गुरु नानक देव, ये अपने कबीर जी महाराज, मेरे को अब जो % मेरे को विश्वास है, और मैं गुरुदेव और कबीर जी महाराज परमात्मा को पूर्ण रूप से शरणागति हूँ। हाँ एकदम बात बराबर है, आपने कहा ना, तो विश्वास की बात, एक बार मुझे आप झूठ करार दे सकते हो, वो मुझे चलेगा, लेकिन परमात्मा को झूठ करार मत दो, क्योंकि वही हमारा असली माँ बाप है और वही हमारा उद्देश्य है। ऐसा नहीं बोल रहा, मेरे जैसे तो लाखों आएंगे, लाखों चले जाएंगे, लेकिन तो ना मतलब इस जीवन के अंदर ये सार शब्द की मतलब आपसे धुन प्राप्ति करने के बाद में अब ये जीवन भर आप हमारे गुरुदेव रहेंगे और आप हमारे मार्गदर्शक ही रहोगे। हाँ ठीक है, वो आपकी भावना है, हमारे उसमें रास्ता दिखाया है ना। हाँ आपने हमारे को जो रास्ता दिखा दिया, रास्ता हमारे को बिल्कुल सटीक मिल गया। अब हमारे को आपने मतलब वो जो रास्ता बताया ना, हम उस मंजिल पे पहुंच गए। मतलब आप हमारे मार्गदर्शक हो जब तक जीवन रहेगा। हाँ जी गुरुदेव हमारे रहेंगे और कभी ये परमात्मा के रूप में बराबर।
कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है। हाँ 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 बराबर। उसके लिए मैं कहता हूँ ना, संशय आए नहीं, बस परमात्मा को शरण में जाओ, पूरी तरह झोंक दो। उसने तो हमको उठा लिए, उसके गोद में बिठा लिए ना, तो अभी हमारा जो ये मन, ये शरीर, ये है ना, तो वो भी उसको अर्पण कर दो। बस तू भी क्या करने वाला है, तू कुछ कर। बस इसको क्या कहते, समर्पण, शरणागति, पूर्णतः 100% शरणागति। कि अभी ये तू ही संभाल, मेरा मन तू क्या करना है, मेरा मन को भी संभाल, मेरे शरीर को संभाल, सब कुछ संभाल। मैं तेरे शरणागत हो गया हूँ, तेरा ही बच्चा है। वो तो कोई ठुकराने वाला नहीं है आपको, उसको बच्चा तो चाहिए था, लेकिन बच्चा तो खुद के उनका हाथ छुड़ा के खिसक के भाग गया था। अब ठिकाने पे आ गए तो उसको बहुत आनंद है ना पिताजी को। हाँ अभी आ गए रास्ते पे, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। पहले से जो पहले सार शब्द नहीं मिला था, उससे पहले और आग, मेरे को मतलब क्या है कि दिन रात का फर्क हो गया। दिन रात का मतलब कि बिल्कुल लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। बिल्कुल मेरे को मतलब कि कोई चीज अच्छी लगती नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपका प्रवचन सुनता हूँ, बाकी मेरे को मैं टीवी पे सुनता रहता था इनके, पर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं तो सिर्फ आपका प्रवचन सुन लेता हूँ, या जो टाइम मिलता है थोड़ी देर तो मैं धुन की तरफ वो ध्यान देने देता हूँ, वो धुन सुनने लगता हूँ आराम से बैठ के ऐसे। नहीं अभी आपको समझ में आया ना, उसके लिए ध्यान नहीं करना, धुन के लिए कोई ऐसा भी नहीं कि धुन आ रही है कि नहीं, कि संशय नहीं लेना। तो बस जैसे आई आनंद है, नहीं आई तो भी आनंद है। क्योंकि क्या करना है हमें, हमारा तो जुड़ा हो गया है ना परमात्मा, हमें तो ले लिया, उसकी गोद में बिठा लिए, तो अभी क्या है, अभी वो चिंता नहीं करने की, सब चिंता अभी परमात्मा की चिंता है। उसने हमें पकड़ लिया, उसके रडार में हमें उसने ले लिया है। अभी क्या करना वो, बस इसलिए शरणागति और बराबर करता है। अरे हमारा वो बाप है, बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।